वो सड़क रोजाना हजारों तीर्थयात्रियों के कदमों से गूंजती थी, लेकिन एक कोने में एक ऐसा मौन था जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था। वहां एक वृद्ध माँ बैठी रहती थी, जिन्हें लोग केवल माताजी कहकर पुकारते थे। भिक्षा उनके जीवन का आधार थी। लगभग 15 दिन पहले की बात है। एक रोज माँ अचानक फिसल गईं। दर्द की एक तीखी लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई और वो वहीं धूल भरी सड़क पर ढेर हो गईं। उन्हें पता नहीं था कि उनका पैर टूट गया है। उन्हें लगा ये बस बुढ़ापे की कमजोरी है, मगर टूटी हुई हड्डी ने उन्हें हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ा। वो अगले 15 दिन किसी यातना से कम नहीं थे। सूरज की तपिश, रात की नमी और सबसे बढ़कर लोगों की उपेक्षा। वो वहीं लेटी रहीं, न बैठ पाती थी न खड़ी हो पाती थी। हर आने जाने वाले को निहारती, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। उनकी आंखों से केवल आंसू बहते थे, जो धूल और निराशा में मिलकर सूख जाते थे। शहर में चलता फिरता अन्न क्षेत्र एक जानी मानी पहल थी। इसके कार्यकर्ता एक रिक्शा में भोजन भरकर हर उस जरूरतमंद तक पहुंचते थे जो अपनी जगह से उठ नहीं सकता था। वो केवल पेट नहीं भरते थे, बल्कि जरूरत भी पूछते थे। एक दोपहर जब अन्न क्षेत्र का रिक्शा उस गली से गुजरा, तो एक युवा कार्यकर्ता की नजर माताजी पर पड़ी। वो केवल लेटी नहीं थी, बल्कि उनका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। माताजी, भोजन लीजिए, कार्यकर्ता ने आवाज दी। माँ ने दर्द से कराहते हुए कहा, बेटा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं, बैठ भी नहीं सकती। दर्द असहनीय है। उनकी आवाज में इतना दुख था कि कार्यकर्ता का कलेजा कांप उठा। माता जी की आंखों से फिर से वही दुख भरे आंसू बहने लगे। तत्काल कार्यकर्ता ने 108 पर फोन किया और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में ही बता दिया, माता जी की हड्डी टूट गई है। इसका इलाज यहां संभव नहीं है। आपको इन्हें जूनागढ़ ले जाना होगा। जूनागढ़, ये जगह 100 किलोमीटर से अधिक दूर थी। अन्य क्षेत्र के कार्यकर्ता चिंता में डूब गए। वे जानते थे कि उनका पूरा अभियान लोगों के यथाशक्ति सहयोग से चलता है। वे पेट भर सकते थे, लेकिन पैर की टूटी हड्डी का महंगा ऑपरेशन और आने जाने का खर्च, यह उनके सीमित संसाधनों से बाहर था। उनकी सेवा भावना उन्हें मजबूर कर रही थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें रोक रही थी। एक कार्यकर्ता ने उदासी से कहा, हम चाहते हुए भी इनका इलाज नहीं करा सकते। माँ को वापस उसी दर्द में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मानवता की डोर इतनी कमजोर नहीं थी। उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर संजय नायक जी को फोन किया। संजय भैया, एक समस्या आ गई है। माता जी, हड्डी टूट गई है, जूनागढ़ ले जाना होगा। पर कार्यकर्ता ने पूरी कहानी सुना दी। संजय नायक जी ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप माँ के इलाज की तैयारी कीजिए, चिंता मत कीजिए। आप ऑपरेशन करवाइए, आने जाने का इंतजाम कीजिए। सारा खर्च, हर एक पैसा मैं देख लूंगा। संजय भैया का ये आश्वासन माता जी के लिए जीवन दान था और अन्य क्षेत्र के लिए संजीवनी। तत्काल एक गाड़ी का इंतजाम हुआ और माता जी को जूनागढ़ ले जाया गया। ऑपरेशन सेंटर में निशुल्क सेवा मिल गई, लेकिन आने जाने का खर्च, खाने पीने का इंतजाम और एक कार्यकर्ता का लगातार साथ रहना माइनस, ये सब भी कम खर्च नहीं था। संजय नायक जी ने अपने वादे के अनुसार हर जरूरत को पूरा किया। ऑपरेशन सफल रहा। माता जी के पैर में रॉड डाली गई। जिस माँ ने 15 दिन तक दर्द में कराहते हुए बिताए थे, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। मुस्कान की कीमत। जब माताजी ठीक होकर वापस आईं, तो उनके चेहरे पर वही खुशी और मुस्कान थी जो आज हम सब देख रहे हैं। ये वो मुस्कान थी जो बताती है कि लाचारी हमेशा के लिए नहीं होती। ये वो मुस्कान थी जिसकी कीमत संजय नायक जी की करुणा ने चुकाई थी। हर कोई कल्पना करके सिहर उठता है कि उस माँ ने टूटी हड्डी के साथ वो 15 दिन कैसे काटे होंगे। अगर संजय नायक जी ने सही समय पर निस्वार्थ सहयोग न किया होता, तो शायद माताजी आज भी उसी दर्द में होती और अन्य क्षेत्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ये कहानी केवल दान की नहीं है, ये मानव सेवा को माधव सेवा बनाने की कहानी है। संजय नायक जी ने न केवल एक पैर को जोड़ा, बल्कि एक जीवन को और एक टूटी हुई आस्था को भी जोड़ दिया। उनकी ये दरियादिली एक संदेश है। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के काम आए, क्योंकि आप किसी के लिए देवदूत बन सकते हैं।